2022 के फैसलों की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले नाइंसाफी के लिए ज्यादा याद किए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक फाइलें बंद करने का काम किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको तस्वीरें दुनिया ने देखी हैं। जहां अगर बाबरी मस्जिद विध्वंस की बात की जाए, उसकी फाइलों को बंद करने का काम जो है खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया। गुजरात दंगे से जुड़ी फाइलों की बात की जाए तो उसे बंद करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया। और ज़किया जाफरी के साथ हुई नाइंसाफी को शायद ही कोई भुला पाए। और उससे भी ज्यादा था हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड। कितने दिनों तक बहस चलती रही और नतीजा जो है वो बेनतीजा निकला। और इसके बाद सबसे बड़ा जो दुखदाई फैसला लिया गया वो था खासतौर पर बिल्किस बानो को लेकर के, जहां एक के बाद एक नाइंसाफी का दौर सुप्रीम कोर्ट में चला। और सुप्रीम कोर्ट के जजों के बिकने का मुद्दा भी खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ने उनके सामने उठाया। जहां कपिल सिब्बल की बात की जाए, प्रशांत भूषण की बात की जाए, खुल करके जजों के फैसले के खिलाफ बोलते हुए दिखाई दिए। और अब कैसे साल 2022 के अंत में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान सामने आया है और कैसे तमाम फैसलों को देखा और समझा जा सकता है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को यहां कहा कि देश भर में 63 लाख से अधिक मामले वकीलों की अनुपलब्धता के कारण और 14 लाख से अधिक मामले दस्तावेजों या रिकॉर्ड के इंतजार में लंबित पड़े हुए हैं। आंध्र प्रदेश न्यायिक अकादमी के उद्घाटन अवसर पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि लोगों को जिला अदालतों को अधीनस्थ न्यायपालिका के रूप में मानने की औपनिवेशिक मानसिकता से छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि जिला अदालतें न केवल न्यायपालिका की रीढ़ हैं बल्कि अनेक लोगों के लिए न्यायिक संस्था के रूप में पहला पड़ाव भी है। उन्होंने कहा कि जमानत आपराधिक और न्याय प्रणाली के सबसे मौलिक नियमों में से एक है, ना कि जेल। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि फिर भी व्यवहार में भारत में जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की संख्या एक विरोधाभासी तथा स्वतंत्रता से वंचित करने की स्थिति को दर्शाती है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड के अनुसार 14 लाख से अधिक मामले किसी तरह के रिकॉर्ड या दस्तावेज के इंतजार में लंबित बने हुए हैं, जो अदालत के नियंत्रण से बिल्कुल परे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसी तरह एनडीजीए के आंकड़ों के अनुसार 63 लाख से अधिक मामले वकीलों की अनुपलब्धता के कारण लंबित माने जाते हैं। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए वास्तव में बार के समर्थन की आवश्यकता है कि हमारी अदालतें अधिकतम क्षमता से काम करें। प्रधान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि यह बहुत अधिक या कम हो सकता है, क्योंकि अभी सभी अदालतों से अधिक डेटा प्राप्त होना बाकी है। आपको बता दें कि इस साल सुप्रीम कोर्ट ने कई छोटे बड़े फैसले लिए और इनमें से कुछ फैसलों की देश भर में काफी चर्चा भी हुई। इन फैसलों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर समेत कर्नाटक हिजाब विवाद जैसे मामले भी शामिल हुए, जिन पर देशी नहीं विदेशों में भी बहस छिड़ गई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जजों के अवकाश को लेकर भी सरकार और न्यायपालिका आमने सामने दिखी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में दूसरी बार न्यायालय को 3 चीफ जस्टिस सीजेआई मिले। इसकी वजह से सीजेआई के चयन को लेकर भी देश में एक बहस देखने को मिली। एक एक करके जानते हैं कि मामले जिन पर देश में काफी चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 7 नवंबर 2022 को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएक्स को शिक्षा
सरकारी नौकरियों में 10% के रिजर्वेशन की व्यवस्था को वैध करार दिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने साफ तौर पर कहा था कि केंद्र सरकार का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को रिजर्वेशन देने का फैसला संविधान का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करता है। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस यो ललित की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने 3-2 के बहुमत से यह फैसला सुनाया। इस पीठ में शामिल 3 जजों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही माना, जबकि 2 जजों ने इसके खिलाफ फैसला सुनाया। कर्नाटक में स्कूली छात्रों के हिजाब विवाद को लेकर शीर्ष अदालत ने विभाजित निर्णय दिया। कर्नाटक उच्च न्यायालय में हिजाब पर प्रतिबंध को सही ठहराया था। बाद में इस फैसले को हालांकि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई। उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील को साफ तौर पर खारिज कर दिया, जबकि दूसरे न्यायाधीश ने साफ तौर पर कहा कि हिजाब पहनने पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। अब प्रधान न्यायाधीश को इस विवाद पर फैसला करने के लिए बड़ी पीठ का गठन करेगा। शीर्ष अदालत ने इस साल 11 नवंबर को पूर्व पीएम राजीव गांधी हत्याकांड के सभी 6 दोषियों की रिहाई का आदेश दिया था। समय से पहले रिहाई की मांग को लेकर नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन ने उच्चतम न्यायालय का रुख अपनाया था, जहां जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि दोषी पेरारिवलिन की रिहाई का आदेश इस मामले में अन्य दोषियों पर भी लागू होता है। दरअसल शीर्ष अदालत ने 18 मई को पेरारिवलिन को रिहा करने का आदेश दिया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई को गुजरात दंगों के बिल्किस बानो केस में उम्र कैद की सजा काट रहे एक दोषी की समय पूर्व रिहाई की अर्जी पर राज्य सरकार को 2 महीने में फैसला करने का निर्देश भी दिया था। जहां बिल्किस बानो से सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को मिली माफी का विवाद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसने दोषियों को मिली माफी तथा रिहाई के मुद्दे का परीक्षण करने का फैसला भी किया, जहां बिल्किस बानो की अर्जी को खारिज कर दिया गया। जो सवालों के घेरों में रहा सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, जहां एक के बाद एक फैसले में नाइंसाफी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखने को मिली, जो कि चर्चा का केंद्र बना और यह साबित करता हुआ दिखाई दिया, खासतौर पर जजों के बिकने का मामला जो बार बार उठता रहा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।